भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका कि अपना पौराणिक महत्व है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो अपने आप में अपना एक दिलचस्प और रहस्यमयी इतिहास समेटे हुए हैं। भारत में एक ऐसी ही जगह है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे। ये वो जगह है जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर कि एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की अंतिम सड़क कहा जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम उसी स्थान पर आपको ले जा रहे हैं जिसका नाम है धनुषकोडी, जिसे धनुषकोटी या धनुषकोडी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित यह एक भूतपूर्व नगर है। यह पंबन से दक्षिण पूर्व में और श्रीलंका में तल्लेमनार से 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनुषकोडी वो जगह है जहां भगवान राम और उनकी सेना ने रावण की लंका में प्रवेश करने के लिए सेतु का निर्माण किया था। भारत में रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाले इस पुल को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अभी धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच रेतीले तट का एक सुंदर खंड देखा जा सकता है। नासा द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार यहाँ पर सेतु निर्माण के अस्तित्व की पुष्टि की गई है, जो निश्चित रूप से मानव निर्मित है। महाकाव्य के अनुसार भगवान राम ने माँ सीता को लंका से छुड़ाकर अपने धनुष के सिरे से पुल को नष्ट कर दिया था। तभी से इस शहर का नाम धनुषकोडी हो गया, जिसका अर्थ है धनुष का अंत। धनुषकोडी को भारत की अंतिम भूमि के रूप में जाना जाता है और यहाँ एक ऐसी सड़क मौजूद है जिसे भारत की अंतिम सड़क कहते हैं। धनुषकोडी की इस सड़क से श्रीलंका केवल 31 किलोमीटर दूर है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रेल पटरी in 1964 before cyclone। सेब के कारण इसको धनुषकोडी कहा जाता है। 1964 में साइक्लोन आया था, यहाँ पे सब ध्वस्त हो गया था, सुनामी ने सब बहा कर ले गया। गवर्नमेंट इसके बाद यहाँ पर किसी को बसने की इजाज़त नहीं थी। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में रेत के टीलों पर मौजूद है। स्थलीय सीमा लगभग 50 गज की लंबाई तक फैली हुई है और इसी कारण से इसे दुनिया की सबसे छोटी जगहों में से एक माना जाता है। दिसंबर 1964 में यहाँ एक बड़े पैमाने का चक्रवात आया था, जिसकी वजह से ये शहर तहस नहस हो गया। चक्रवात में लगभग 1800 लोगों की जान चली गई थी और 100 यात्रियों वाली एक ट्रेन समुद्र में डूब गई थी। इसके बाद से सरकार ने शहर को आवास के लिए अनुपयुक्त करार कर दिया था। हालांकि अब ये द्वीप लगभग 500 मछुआरों द्वारा बसा हुआ है, जो कि धनुषकोडी में अपनी आजीविका के लिए रह रहे हैं।
धनुषकोडी की इस दुखद घटना के बाद यहाँ लोगों को दिन में आने की अनुमति है, लेकिन रात में उन्हें यहाँ से लौटा दिया जाता है। ये जगह रामेश्वरम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दुखद घटना के इतने वर्षों बाद अब ये शहर धीरे धीरे पुनः जीवित हो रहा है और एक ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के रूप में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यहाँ की शांति, नीला समुद्र और सफ़ेद रेत पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। इंडिया की उत्तरी सीमा समाप्त, यहाँ से फिर समुद्री सीमा शुरू है। इसके बाद आगे श्रीलंका है। समुद्री सीमा में कुछ दूर तक इंडिया की सीमा है वाटर में। उसके बाद श्रीलंका की सीमा शुरू हो जाती है, लेकिन इंडिया की सीमा अब यहीं पे लास्ट है। यहाँ भी कोई नेटवर्क नहीं पकड़ता है सिग्नल सेल्यूलर फोन का। जय श्री राम, जय श्री राम। राम सेतु यहीं से बनाए थे भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से। नंदी ने यहीं से राम सेतु बनाया था श्रीलंका के लिए।